हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। पॉलिटी की क्लास में आज का टॉपिक है 7वीं अनुसूची के प्रमुख विषय और उद्देशिका। तो ये दोनों टॉपिक आज हम लोग कवर करेंगे। आप लोग पॉलिटी की पिछली क्लासेस जाकर चैनल पे देख सकते हैं और उसे अच्छे से रिवाइज कर लीजिए, क्योंकि सभी प्रतियोगी परीक्षा में इससे बहुत सारे प्रश्न आते हैं। आज का टॉपिक है 7वीं अनुसूची के प्रमुख विषय, इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट्स ऑफ 7th शेड्यूल। इसमें केंद्र और राज्यों के बीच शक्तियों के बंटवारा के बारे में दिया गया है। इसके अंतर्गत 3 सूची आती है। पहला है संघ सूची यानी कि यूनियन लिस्ट, दूसरा राज्य सूची यानी कि स्टेट लिस्ट, एंड तीसरा है समवर्ती सूची यानी कि कंकरेंट लिस्ट। तो एक एक करके हम लोग सारे लिस्ट के बारे में पढ़ेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला प्रश्न देखेंगे, भारतीय संविधान के अंतर्गत सिविल प्रक्रिया संहिता किस सूची का विषय है? समवर्ती सूची का। सिविल प्रक्रिया संहिता किस सूची का विषय है? समवर्ती सूची का विषय है। इंपॉर्टेंट पॉइंट देखेंगे, जनसंख्या नियंत्रण और परिवार नियोजन तथा आपराधिक मामले भारतीय संविधान की समवर्ती सूची में सम्मिलित है। बहुत इंपॉर्टेंट है ये। जनसंख्या नियंत्रण और परिवार नियोजन तथा आपराधिक मामले हैं वो संविधान की समवर्ती सूची में शामिल है। अगला प्रश्न देखेंगे, शिक्षा किस सूची का विषय है? तो शिक्षा जो है वो समवर्ती सूची का विषय है। शिक्षा समवर्ती सूची का विषय है। शिक्षा प्रारंभ में राज्य सूची का विषय था। इसे 42वें संविधान संशोधन के द्वारा 1976 द्वारा समवर्ती सूची में स्थानांतरित यानी कि ट्रांसफर कर दिया गया था। अगला प्रश्न देखेंगे, भूमि सुधार किस सूची के अंतर्गत आता है? भूमि सुधार राज्य सूची के अंतर्गत आता है। अगला प्रश्न है, रेलवे पुलिस किस सूची का विषय है? तो रेलवे पुलिस राज्य सूची का विषय है। रेलवे पुलिस राज्य सूची का विषय है। अगला प्रश्न देखेंगे, आर्थिक नियोजन यानी कि इकोनॉमिक प्लानिंग किस सूची का विषय है? समवर्ती सूची यानी कंकरेंट लिस्ट का विषय है इकोनॉमिक प्लानिंग, आर्थिक नियोजन। अगला प्रश्न है, कृषि भारतीय संविधान की किस सूची में संबंधित है? राज्य सूची में कृषि संबंधित है। पंचायती राज किस सूची में सम्मिलित है? पंचायती राज राज्य सूची में सम्मिलित है। इंपॉर्टेंट पॉइंट देखेंगे, दंड प्रक्रिया भारतीय संविधान की समवर्ती 7वीं अनुसूची की सूची 3 यानी समवर्ती सूची में शामिल है। दंड प्रक्रिया जो है वो भारतीय संविधान की 7वीं अनुसूची की सूची 3 में शामिल है। विवाह, विवाह विच्छेद और गोद लेना आदि संविधान की 7वीं अनुसूची में किसके अंतर्गत सम्मिलित किए गए हैं? तो सूची 3 समवर्ती सूची के सूची 3 के अंतर्गत सम्मिलित किए गए हैं। विवाह, विवाह विच्छेद और गोद लेना को सूची 3 समवर्ती सूची में शामिल किए गए हैं। आगे हम लोग पढ़ेंगे तीनों सूचियों से संबंधित प्रमुख विषय। तो एक एक करके हम लोग सारे सूची के बारे में पढ़ेंगे। पहले हम लोग संघ सूची पढ़ेंगे, फिर राज्य सूची और फिर समवर्ती सूची। संघ सूची यानी कि यूनियन लिस्ट, इस सूची में दिए गए विषय पर केंद्र सरकार कानून बनाती है। संविधान के लागू होने के समय इसमें 97 यानी कि 97 विषय थे, जो कि वर्तमान में बढ़कर 100 हो गए हैं। तो 100 में से जो प्रमुख विषय हैं वो सब हम लोग एक एक करके याद करेंगे। पहला है प्रतिरक्षा, दूसरा विदेशी मामले, नागरिकता, संचार, डाक व तार, निगम कर, सेवा कर, युद्ध और शांति, सीमा शुल्क व निर्यात शुल्क, बीमा, प्रत्यर्पण, शेयर बाजार यानी स्टॉक मार्केट, अंतर्राष्ट्रीय संधि और करार, रेलवे, मुद्रा, रिजर्व बैंक, समुद्री व हवाई मार्ग, विदेशी ऋण, विदेशी व्यापार, लॉटरी, आयकर, कृषि से भिन्न, जनगणना यानी सेंसस। उसके बाद है डाक, घर, बचत बैंक, स्टॉक एक्सचेंज। ये सारे राज्य सूची के इंपॉर्टेंट यानी महत्वपूर्ण विषय हैं। इन सभी को आप लोग अच्छे से याद कर लीजिएगा। अगला है राज्य सूची यानी कि स्टेट लिस्ट। तो इस सूची में दिए गए विषय पर राज्य सरकार कानून बनाती है। राष्ट्रीय हित से संबंधित होने पर केंद्र सरकार भी कानून बना सकती है। संविधान में लागू होने के समय इसके अंतर्गत 66 विषय थे, लेकिन वर्तमान में सिर्फ 61 विषय हैं, क्योंकि इसमें से राज्य सूची में से 5 विषय जो है वो कंकरेंट लिस्ट यानी कि समवर्ती सूची में जा चुके हैं। तो जो प्रमुख विषय हैं वो हम लोग एक बार देखेंगे। लोक व्यवस्था, दूसरा पुलिस, रेल व ग्रामीण पुलिस सहित, तीसरा कारागार, चौथा भूमि, स्थानीय स्वशासन, प्रादेशिक लोक सेवा, लोक स्वास्थ्य, बाजार व मेले, सट्टा यानी बेटिंग व जुआ गैम्बलिंग, कृषि भूमि पर संपदा शुल्क, पशुपालन, सिंचाई। आगे है कृषि आय पर कर, गैस, शराब, मनोरंजन, भू राजस्व या लगान, विद्युत पर कर, पथकर यानी टोल टैक्स, प्रति व्यक्ति कर यानी कैपिटेशन टैक्स, विलासिता की वस्तुओं पर कर। तो ये सारे जो प्रमुख विषय हैं राज्य सूची में वो सभी दिए गए हैं। आप लोग सभी को याद कर लीजिएगा। अब हम लोग तीसरी सूची देखेंगे, समवर्ती सूची यानी कंकरेंट लिस्ट। तो इसके अंतर्गत दिए गए विषय पर केंद्र व राज्य दोनों सरकार कानून बना सकती है, परंतु कानून के विषय में समान होने पर केंद्र सरकार द्वारा बनाया गया कानून ही मान्य होगा। मतलब इसमें राज्य सूची और केंद्र सूची, केंद्र दोनों इसमें बना सकती है सरकार, लेकिन लास्ट जो माना जाएगा वो केंद्र का माना जाएगा। राज्य सरकार द्वारा बनाया गया कानून सरकार के कानून बनाने के साथ ही समाप्त हो जाता है। संविधान के लागू होने के समय इसमें टोटल 47 यानी 47 विषय थे, लेकिन अब इसमें बढ़कर हो गए हैं 52। 5 राज्य सूची से समवर्ती सूची में 5 विषय
आए हैं। तो एक एक करके हम लोग सारे जो प्रमुख विषय हैं वो देखेंगे। पहला दंड विधि, प्रक्रिया विधि, आर्थिक व सामाजिक योजनाएं, शिक्षा, वन, विवाह व विवाह विच्छेद, ये सब समवर्ती सूची में आते हैं। कारखाने, मजदूर संघ, खाद्य पदार्थों और अन्य पदार्थों का अपमिश्रण, जनसंख्या नियंत्रण व परिवार नियोजन, न्याय प्रशासन, संपत्ति का अर्जन व अधिग्रहण, विद्युत, इलेक्ट्रिसिटी। अगला है बाट माप, वन्य जीव जंतुओं का संरक्षण, समाचार पत्र, पुस्तकें और मुद्रणालय, स्वच्छता व औषधालय, औद्योगिक विवाद, उत्तराधिकारी विधि, चिकित्सा वृत्तियाँ, कीमत नियंत्रण, जन्म मरण पंजीकरण। ये सारे समवर्ती सूची के प्रमुख विषय हैं। सभी को आप लोग लर्न कर लीजिएगा। क्वेश्चंस बहुत सारे इसमें एग्जाम्स में आते हैं, तो अच्छे से याद कर लीजिएगा। अगला टॉपिक है उद्देशिका यानी कि प्रियम्बल। प्रियम्बल जवाहरलाल नेहरू द्वारा प्रस्तुत उद्देश्य संकल्प में आदर्श प्रस्तुत जो किया गया था उसी से संविधान की उद्देशिका में शामिल कर लिया गया। संविधान के 42वें संशोधन 1976 में जो संशोधन हुआ था 42वें द्वारा संशोधित यह उद्देशिका है। ठीक है, एक बार हम लोग इस उद्देशिका को पढ़ लेते हैं। उद्देशिका में जो जो हाईलाइटेड आपको वर्ड दिखाई दे रहे हैं वो सब क्वेश्चंस एग्जाम्स के क्वेश्चंस में आते हैं कि उद्देशिका में ये लोकतंत्रात्मक गणराज्य था या नहीं। ऐसे आपको 4 ऑप्शन दे दिए जाएंगे, इसलिए आप लोग उद्देशिका को अच्छे से याद कर लीजिएगा। पढ़ते हैं हम लोग। हम भारत के लोग भारत को एक संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न समाजवादी पंथ निरपेक्ष लोकतंत्रात्मक गणराज्य बनाने के लिए तथा उसके समस्त नागरिकों को सामाजिक, आर्थिक व और राजनीतिक न्याय, विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म और उपासना की स्वतंत्रता, प्रतिष्ठा और अवसर की समता प्राप्त कराने के लिए तथा उन सब में व्यक्ति की गरिमा और राष्ट्र की एकता और अखंडता सुनिश्चित करने वाली बंधुता बढ़ाने के लिए दृढ़ संकल्प होकर अपनी इस संविधान सभा में आज तारीख 26 नवंबर 1949 ईस्वी को एतद द्वारा इस संविधान को अंगीकृत, अधिनियमित और आत्मकृत करते हैं। तो ये सारे वर्ड्स एग्जाम्स में ऑप्शंस के रूप में आपको मिल जाएंगे और इसमें कौन सही है कौन गलत है ऐसे क्वेश्चंस देखने को बहुत सारे मिलते हैं। तो इसके सारे इंपॉर्टेंट वर्ड्स आप लोग एक बार ध्यान में ज़रूर रखिएगा। तो चलिए आगे हम लोग क्वेश्चंस देखते हैं। प्रश्न है, संविधान सभा में उद्देश्य प्रस्ताव कब प्रस्तुत किया गया था? संविधान सभा में उद्देश्य प्रस्ताव कब प्रस्तुत किया गया था? 13 दिसंबर 1946 को। संविधान सभा में उद्देश्य प्रस्ताव 13 दिसंबर 1946 को प्रस्तुत किया गया था। अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान को कौन सा भाग भारत को एक धर्मनिरपेक्ष राज्य के रूप में वर्णित करता है? भारतीय संविधान का कौन सा ऐसा भाग है जो भारत को धर्मनिरपेक्ष राज्य के रूप में वर्णित करता है? तो ये संविधान की प्रस्तावना है जो ऊपर हम लोगों ने अभी पढ़ा। इंपॉर्टेंट पॉइंट है, भारतीय संविधान की प्रस्तावना यानी कि उद्देशिका जो है वो प्रस्तावना में भारत को एक प्रभुत्व संपन्न समाजवादी पंथ निरपेक्ष लोकतंत्रात्मक गणराज्य के रूप में घोषित किया गया है। भारतीय संविधान की प्रस्तावना में भारत को एक प्रभुत्व संपन्न समाजवादी पंथ निरपेक्ष लोकतंत्रात्मक गणराज्य के रूप में घोषित किया गया है। अगला प्रश्न है, सर्वोच्च न्यायालय द्वारा ऐसा किस वाद में कहा गया है कि अनुच्छेद 368 के अंतर्गत संविधान की प्रस्तावना में भी संशोधन किया जा सकता है, परंतु यह मूल ढांचे का उल्लंघन करने वाला नहीं होना चाहिए। सर्वोच्च न्यायालय द्वारा ऐसा किस बातों में कहा गया है कि अनुच्छेद जो 368 है उसके अंतर्गत संविधान में प्रस्तावना में भी संशोधन किया जा सकता है, लेकिन उसका जो मूल ढांचा है उसका उल्लंघन नहीं होना चाहिए। तो ये केशवानंद भारतीवाद जो कि 1973 में हुआ था उसमें कहा गया है कि संविधान की प्रस्तावना में संशोधन किया जा सकता है लेकिन मूल ढांचे का उल्लंघन नहीं होना चाहिए। केशवानंद भारतीवाद 1973 में। इंपॉर्टेंट पॉइंट देखेंगे, संविधान संबंधी विचार। उद्देशिका को के.एम. मुंशी ने राजनीतिक जनपत्री, ठाकुरदास भार्गव ने संविधान की आत्मा तथा N.A. पालखीवाला ने संविधान का परिचय पत्र कहा है। एक बार फिर से देखेंगे, उद्देशिका को के.एम. मुंशी ने राजनीतिक जनपत्री, ठाकुरदास भार्गव ने संविधान की आत्मा तथा N.A. पालखीवाला ने संविधान का परिचय पत्र कहा है। ये सब मोस्ट इंपॉर्टेंट VBI लगा लीजिए आप और अच्छे से इसको याद कर लीजिएगा। सभी एग्जाम में ये सब क्वेश्चंस बहुत देखने को मिलते हैं। अगला पॉइंट है, अनुच्छेद 32 संवैधानिक उपचारों का अधिकार को डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने संविधान का हृदय व आत्मा कहा है। अनुच्छेद 32 को डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने संविधान का हृदय व आत्मा कहा है। सर अर्नेस्ट बार्कर ने प्रस्तावना को संविधान का परिचय पत्र कहा है। और किसने संविधान का परिचय कहा है? N.A. पालखीवाला ने उद्देशिका को कहा है संविधान का परिचय पत्र, और सर अर्नेस्ट बार्कर ने प्रस्तावना को संविधान का परिचय पत्र कहा है। अगला प्रश्न देखेंगे, भारत के संदर्भ में पंथ निरपेक्ष शब्द का सही भाव क्या है? भारत के संदर्भ में पंथ निरपेक्ष जो है उसका सही भाव या अर्थ क्या है? तो भारत में राज्य का कोई पंथ धर्म नहीं है।
भारत में जो है वो राज्य का कोई धर्म नहीं है, उसी को पंथ निरपेक्ष कहा गया है। उद्देशिका में सम्मिलित सामाजिक, आर्थिक व राजनीतिक न्याय के तत्व किससे संबंधित हैं? उद्देशिका में जो सम्मिलित है सामाजिक, आर्थिक व राजनीतिक न्याय, वह किससे संबंधित है? तो 1917 के रूसी क्रांति से संबंधित है सामाजिक, आर्थिक व राजनीतिक न्याय। अगला क्वेश्चन देखेंगे, उच्चतम न्यायालय ने किस वाद में यह धारणा प्रस्तुत की कि उद्देशिका संविधान का अभिन्न अंग है? मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट जो कहते हैं वो उद्देशिका यानी प्रियम्बल है। ये उच्चतम न्यायालय ने किस वाद में कहा था? तो S.R. बोमई बनाम यूनियन ऑफ इंडिया, S.R. बोमई बनाम यूनियन ऑफ इंडिया के वाद में कहा था उच्चतम न्यायालय ने कि उद्देशिका जो है वो मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है संविधान का। सभी व्यक्ति पूर्णतः और समान रूप से मानव हैं। यह सिद्धांत कहलाता है सार्वभौमिकता का सिद्धांत, यूनिवर्सल सार्वभौमिकता का सिद्धांत। अगला प्रश्न देखेंगे, भारत में लौकिक सार्वभौमिकता है क्योंकि संविधान की प्रस्तावना आरंभ होती है हम भारत के लोग, वी द पीपल ऑफ इंडिया शब्दों से लौकिक सार्वभौमिकता है। इंपॉर्टेंट पॉइंट है, लोक कल्याण शब्द भारत के संविधान की उद्देशिका में नहीं बल्कि यह राज्य के नीति निर्देशक तत्व का भाग है। लोक कल्याण जो है वो संविधान की उद्देशिका का नहीं है बल्कि राज्य के नीति निर्देशक तत्व का भाग है। अगला प्रश्न है, किस संशोधन के द्वारा भारतीय संविधान की उद्देशिका में संशोधन किया गया? भारतीय संविधान की उद्देशिका में किस संविधान के द्वारा संशोधन किया गया? तो 42वें संविधान संशोधन जो कि 1976 में हुआ था। ठीक है, इसको भी नोट कर लीजिएगा। 22वें संविधान संशोधन 1976 भारतीय संविधान की प्रस्तावना में जिन आदर्शों एवं उद्देश्यों की रूपरेखा दी गई है उनका विस्तार कहाँ है? भारतीय संविधान का जो प्रस्तावना है, प्रियम्बल है, उसमें जो आदर्श एवं उद्देश्य की रूपरेखा दी गई है उसका विस्तार कहाँ मिलता है? तो मूल अधिकार में, राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों एवं मौलिक कर्तव्यों के अध्याय में मिलता है। राज्य का सबसे महत्वपूर्ण तत्व क्या है? संप्रभुता। राज्य का सबसे महत्वपूर्ण तत्व क्या है? संप्रभुता है। अगला प्रश्न देखेंगे, समाजवादी यानी सोशलिस्ट, अखंडता यानी इंटेग्रिटी तथा पंथ निरपेक्ष यानी सेकुलर शब्द संविधान की प्रस्तावना में किस संशोधन द्वारा सम्मिलित किए गए? तो ये 42वें संविधान संशोधन द्वारा समाजवादी, अखंडता और पंथ निरपेक्ष जोड़ा गया। अगला प्रश्न है, उद्देशिका को राजनीतिक जनपत्री पॉलिटिकल हॉरोस्कोप की संज्ञा किसने प्रदान की? अभी हम लोगों ने पढ़ा जनपत्री किसने प्रदान की, तो ये प्रदान किए के.एम. मुंशी ने। इंपॉर्टेंट पॉइंट में हम लोग देखा था कि राजनीतिक जनपत्री के.एम. मुंशी ने बोला था। प्रस्तावना की संविधान का अंग नहीं है, उच्चतम न्यायालय ने यह मत किस वाद में व्यक्त किया था? एक बार फिर से देखेंगे, प्रस्तावना संविधान का अंग नहीं है, यह उच्चतम न्यायालय ने किस वाद में व्यक्त किया था? बेरुबारी बनाम संघ मामले में, जो कि वर्ष 1960 में हुआ था। उसमें बेरुबानी बनाम संघ मामले में प्रस्तावना संविधान का अंग नहीं है, यह वाद हुआ था। इंपॉर्टेंट पॉइंट देखेंगे, संविधान निर्माण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाने वाले संविधान सभा के सदस्य सर अल्लादी कृष्ण स्वामी अय्यर के अनुसार संविधान की प्रस्तावना हमारे दीर्घकालिक सपनों का विचार है। फिर से देखेंगे, संविधान निर्माण में जो महत्वपूर्ण भूमिका निभाने वाले संविधान सभा के सदस्य थे जिनका नाम था सर अल्लादी कृष्ण स्वामी अय्यर, उनके अनुसार संविधान की प्रस्तावना हमारे दीर्घकालिक सपनों का विचार है। इसी के साथ आज का 2 टॉपिक कंप्लीट होता है। ऐसे ही पॉलिटी की क्लास चलती रहेगी। एनसीईआरटी के सभी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो सभी एग्जाम्स में बहुत ज़्यादा से ज़्यादा पूछे जाते हैं वो सभी हम लोग कवर कराएंगे, तो आप लोग सभी को अच्छे से देखिएगा और एग्ज़ाम से पहले एक बार रिवाइज करके ज़रूर जाइएगा।